हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका जो यूजर नेम है उसका नाम क्या है, द लर्निस ऑफिशियल है। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम क्या है, उसका भी जो यूजर नेम है वो क्या है, द लर्निस ऑफिशियल है। अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी चेकलिस्ट, आज अपने पास में उसी सीक्वेंस में चेकलिस्ट नंबर 458। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और अगर फिर भी कुछ क्यूरी और कुछ चाहिए आपको इसके अलावा तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 458। देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एक काम को 20 दिन 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू एक साथ काम करते हैं, 5 दिन बाद छोड़ देते हैं। पी और आर से शुरू होकर वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और काम को पूरा होने में कुल समय ज्ञात कीजिए। देखो पी है, क्यू है और आर है। पी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। आर कर रहा है, पी कर रहा है 20 दिन में, आर क्यों कर रहा है 16 दिन में और आर कर रहा है 24 दिन में। टोटल वर्क 16 और 20 का तो हो गया 80, 80 और 24 का हो जाएगा 240। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 240। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, इसका 12, इसका 15 और इसका 10। 12 15 10 तीनों की। ठीक है, अब बोल रहा है कि पी एंड क्यू वर्क टुगेदर एंड लेफ्ट आफ्टर 5 days आफ्टर पी एंड आर स्टार्ट। देखो पी और क्यू साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। पी प्लस क्यू कितना काम करेंगे एक दिन में, 27 यूनिट काम करते हैं। 5 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे, 135 यूनिट काम कर देंगे। रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो जाएगा, 105 यूनिट हो जाएगा। रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो जाएगा, 105 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर दैट पी एंड आर स्टार्ट वर्किंग ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद पी। पहले पी काम करेगा, फिर आर काम करेगा, फिर पी करेगा, फिर आर करेगा, फिर पी करेगा, फिर आर करेगा, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। पहले पी आएगा 12 यूनिट काम कर देगा, फिर आर आएगा 10 यूनिट काम करेगा, अगेन पी आएगा 12 यूनिट, अगेन आर 10 यूनिट। इस तरीके से काम करेंगे। पहले पी आ रहा है 12 यूनिट काम कर रहा है, फिर आर आ रहा है वो 10 यूनिट काम कर रहा है। टोटल कितना यूनिट काम हो गया, 22 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में, 2 दिन में। अपने को कितना करवाना है, 105 यूनिट। पहले 4 दिन करवा लो, 4 दिन में कितना कर देंगे, 88 यूनिट काम कर देंगे। मतलब कितने दिन में, 8 दिन में। 8 दिन में 88 यूनिट काम हो गया। अगले दिन आएगा पी आएगा, एक दिन और जुड़ गया, 12 यूनिट काम कर देगा। टोटल 100 यूनिट काम हो गया। और अपने वो टोटल 100 यूनिट काम हो गया और दिन कितने हो गए, 9 दिन। अगले दिन आएगा क्यू पूरे दिन में कितना काम करता है, 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट काम बचा रहता तो अपना कितना 10 दिन में काम पूरा हो जाता है, लेकिन 10 यूनिट काम नहीं, अपने पास में काम कितना बच रहा है, 5 यूनिट। मतलब पूरे दिन में अगर वो 10 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में कितना कर देगा, 5 यूनिट, मतलब 9.5 दिन। 9.5 डेज में वो पूरा 105 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे। फाइंड द टोटल टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क। 9.5 दिन यहाँ से लग रहे हैं और 5 दिन पहले इन्होंने काम किया तो 14.5 दिन लग जाएंगे, 14.5 डेज। ऑप्शन 20 क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे ना डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 5 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करता तो 22 गुणा 5 110 हो जाता। अपने वो काम तो 105 यूनिट ही करने, इसलिए 5 से नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन कवर 3 to 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 25 घंटे में। 325 किलोमीटर 25 घंटे में जाती है डाउन स्ट्रीम में। तो 25 एकम 25, 25 दिए 75, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई अपने पास में 13 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, एंड 210 किलोमीटर 30 घंटे में जाती है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 7 किलोमीटर पर ओवर। अप स्ट्रीम की आ गई 7 kmph। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बोट टू 79 किलोमीटर इन स्टिल वाटर बोट की स्पीड निकाल लो। बोट की स्पीड हो जाएगी 10, स्ट्रीम की हो जाएगी 3। कैसे हो जाएगी, बोट की 10 और स्ट्रीम की 3। देखो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तब तो बोट की आ जाएगी, दोनों को घटा के और इससे डिवाइड कर देते हैं, किससे,
2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगी स्ट्रीम की। कैसे आएगी देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम। देखो दोनों को जोड़ दिया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड टू बोट स्ट्रीम, स्ट्रीम से स्ट्रीम कैंसिल हो जाएगा, ये घटा देंगे तो ये दोनों 2 कर दिया, 2 का डिवाइड दे दिया तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्ट्रीम में 2 का भाग दे दिया। सेम ऐसे इसको घटा देंगे तो स्ट्रीम की आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा गया 279 किलोमीटर स्टिल वाटर में, मतलब केवल बोट की स्पीड से, पानी की कोई स्पीड नहीं है, तो कितना हो जाएगा 27.9 घंटे लग जाएंगे। 27.9 नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश और सुरेश ने 4200 रुपये और 3600 रुपये लगा के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद पर 4800 रुपये के निवेश के साथ जुड़ गया, अर्जित वार्षिक लाभ ये है, तो सुरेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो रमेश है, सुरेश है और प्रखर है। रमेश ने लगाए 4200 रुपये, सुरेश ने लगाए 3600 रुपये, और 6 महीने बाद प्रखर ने लगाए 4800 रुपये। 6 महीने बाद लगाए मतलब 6 महीने तक इसने लगाए, 12 महीने तक इसने लगाए, 12 महीने तक इसने लगाए। देखो 2 जीरो तो सबकी कैंसिल हो रही है, नीचे 6 से एक बार, 6 से 2 बार, 6 से 2 बार, यहाँ से देखो 6 से 6 6 36, 6 8 48 और 6 से काट दे तो 6 गुना 7 42। जो रमेश का आ जाएगा वो आ जाएगा 14, और जो सुरेश है इसका आ जाएगा 12, और प्रखर का आ जाएगा 8। ठीक है, ये हो रहा है ना, 8 12 और 14, हाँ तो 12 8 20 14 टोटल होगी 34 यूनिट। टोटल प्रॉफिट अपने पास में कितना हो गया, जो टोटल प्रॉफिट है वो हो गया 34, लेकिन अपन ने इसने बोला ही 34 नहीं हो गया, 1666 है। 34 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 1666। पूछा क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश, सुरेश का मतलब 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 से काट दिया 17 बार और 2 से काट दिया 6 बार। ठीक है, 17 से काट दो, 17 गुणा 9 153, 153 7 और 6 13, 17 8 136, मतलब 98 गुणा 6 करना है, 98 गुणा 6 करना है। 100 को 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 600, 600 में से 12 कम कर दो कितना आ जाएगा 588। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया और उसे 16% की छूट देके बेच दिया, अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको आंसर में तो परसेंटेज पूछे, एक रेशियो पूछे, कभी भी एक्चुअल वैल्यू की नीड नहीं होती है। देखो मान लो कि वो सीपी मैंने मान लिया उसका 100 है, ठीक है, वो उसको क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, एमपी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160, और 16% की छूट देके बेच दिया, मतलब 160 को कितने में बेचा है उसने 160 को 16% मतलब 84/100, 84/100 पे बेच दिया, 60% की छूट दे दी। तो 20 से 5 बार, 20 से 8 बार, तो 8 चौक 32, 3 कैरी 8 8 64 और 3 67, इसमें 5 का भाग देना है तो 5 को लिख दिया मैंने 10/2, 10/2 भी तो 5 ही होता है, 10/2 हो गया 5, 2 ऊपर चला गया तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 कैरी और 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 134.4, 134.4 में वो उसको सेल कर रहे हैं। उसका जो एसपी है वो कितना है 134.4 है, 100 में खरीद के लेके 134.4 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हो गया 34.4 का हो गया ना, ये ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष पहले सुनीता और बबीता की आयु का अनुपात ये था, बबीता और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। ठीक है, पहले इनकी वो निकाल लेते हैं, सुनीता है अपने पास में और बबीता है। 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो था, सुनीता का तो 9 था और बबीता का था 11, और प्रेजेंट में बबीता का है 13 और सुनीता का है 11। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे कितना है डिफरेंस 2 का है, ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू डिफरेंस अपने को बराबर करने की जरूरत नहीं है, बीच वाला डिफरेंस सेम रहना चाहिए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो सुनीता की एज कितनी हो जाएगी 33, बबीता की एज कितनी हो जाएगी 39। अब बोला है बबीता का भाई है, बबीता से 5 वर्ष बड़ा है, भाई कितना हो जाएगा 44 साल का, 10 वर्ष बाद उसके भाई की आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट एज भाई की 44 है, 10 साल बाद में कितना हो जाएगा 54 ईयर का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिलप्रीत इन्वेस्टेड 5 to 65 at compound interest R% per annum compounded annually. Find the value of R if interest earned at the year of 2 year 14 31। मतलब उसने ना प्रिंसिपल कितना है उसका 56 25, उसको जो CI मिला है वो कितना मिला है 1431, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी उसकी
अमाउंट होती है अपने पास में प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 6, 5 और 70, 70 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो रेट निकालनी है अपने को, रेट निकालनी है अपने को। ठीक है, रेट निकालने के लिए और टाइम दे रखा है अपने को 2 साल। तो अपने पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट ओवर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 + r/100 की पावर t, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये देखो अमाउंट कितनी है अपने पास में 70 56, प्रिंसिपल कितना है 56 25। ठीक है, 100 + r/100 की पावर t, 2 साल। ये देखो स्क्वायर देखो, ये 6 5 11 7 18 6 2 8 56 25, तो देखो ये 7 75 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। 6 है तो 84 का स्क्वायर होना चाहिए शायद, ये 4 है तो 6 है तो 4 और 6 और 8 8 और 8 × 9 72, 72 इससे छोटा रहा तो छोटे वाला नंबर हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर की भी मैंने ट्रिक डाल रखी है इसी वीडियो इसी चैनल पे, देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है ना। तो 84 और 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84/75 इज इक्वल टू 100 + r/100। ये देखो स्क्वायर हो गया ना 84 और इसका स्क्वायर होता है तो 2 से 2 कट जाएगा। और देखो 25 से 3 बार, 25 से 25 चौक 100, 3 से कट जाएगा 28 बार, 28 3 84, तो ये कितना हो जाएगा 28 से को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 28 दूनी 56 दूनी 112, और ये हो जाएगा 100 + r। r कितना हो जाएगा अपने पास में 12%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी 2:1 में है, इसमें 6 लीटर दूध और 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो परिणाम में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। प्रारंभिक मिश्रण मात्रा ज्ञात करो। एक तो बेसिक से कर सकते हो, जैसे मतलब ये 2x हो गया, ये x हो गया, इसमें 6 लीटर दूध मिला दिया, 12 लीटर पानी मिला दिया, तो रेशियो आगे हो जाएगा 5:4। एक वो लगा सकते हो क्रॉस मेथड। देखो मिल्क है और क्या है वाटर है अपने पास में, किस रेशियो में है 2:1 में है, 2:1 में है, और बाद में किस रेशियो में हो रहे हैं 5:4 में हो रहे हैं। 6 लीटर तो मिला है मिल्क और 12 लीटर मिला है वाटर। देखो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 60, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5, 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 यूनिट, 24 और 60 का डिफरेंस कितना आ रहा है 36 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12। निकालना क्या अपने को प्रारंभिक मात्रा 2 और 1 3, 3 था, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 36 लीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी काम को 8 10 और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है। ये 8 घंटे में कर देता है, ये 10 घंटे में कर देता है और ये 6 घंटे में कर देगा। तो टोटल वर्क देख लो इनका कितना आ जाएगा, 8 और 6 का 24 हो जाएगा, और 24 × 5 120, मतलब इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 15 12 और 20, 15 12 20। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद भी छोड़ देता है। 15 12 27 27 और 10 37 10 47, 47 यूनिट वो काम करते हैं एक दिन में। 2 दिन में कितना कर देंगे 47 × 2 94 यूनिट वो काम कंप्लीट कर देंगे 2 दिन में। काम कितना बच जाएगा 6 और 20 26 यूनिट काम तो बच जाएगा। शेष काम ए और सी द्वारा पूरा करने में लिया गया समय, ए और सी कितना करेंगे 15 और 20 35 यूनिट काम कर देंगे। काम कितना बच रहा है 36 यूनिट, 36/35 दिन में, 36/35 दिन में। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट कैन कवर 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 15 घंटे में। अप स्ट्रीम में 240 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15 कम 15 15 56 90, मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी 16 किलोमीटर/आवर। ठीक है, एंड 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 14 घंटे में। डाउन स्ट्रीम में 280 किलोमीटर 14 घंटे में, 14 दूनी 28, मतलब स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम में आ जाएगी
20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो बोट की निकालनी है तब तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, और स्ट्रीम की निकालनी है दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो। स्ट्रीम की कितनी आ जाएगी 4, 2। स्ट्रीम की आ जाएगी 2 और बोट की आ जाएगी 18। स्ट्रीम की पूछिए 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट एंगुलर कोन इज 21 मीटर एंड 18 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा एच हो जाएगा 18। 7 गुणा 3 हो जाएगा 21 से 21 कैंसिल। 22 गुणा 21 कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 में 21 एक बार और जोड़ 21 एक बार और जोड़ दो 2। 462 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 दूनी 36, 3 कैरी 18 पंजू 90, 18 छिकी 108 और 3 111, 11 कैरी 18 चौक 72 और 11 72 और 11 83 16 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रक कवर 425 किलोमीटर डिस्टेंस इन 17 आवर विथ इट्स एक्चुअल स्पीड। ट्रक की एक्चुअल स्पीड है 425 किलोमीटर 17 घंटे में। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 34 6 2 8 17 5 85, मतलब उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। इफ द सेम ट्रक कवर 225 किलोमीटर डिस्टेंस विद एक्चुअल स्पीड, 225 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो एक्चुअल स्पीड से ट्रेवल करता है तो यहाँ से तो उसको लग जाएंगे 9 घंटे। ठीक है, एंड 200 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 20% लेस ऑफ एक्चुअल स्पीड। 200 किलोमीटर एक्चुअल स्पीड से 20% कम। 25 का 10% कितना होता है 2.5, 20% कितना हो जाएगा 5 कम कर देगा, मतलब 20 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, मतलब 10 घंटे उसको यहाँ से लग जाएंगे। तो फाइंड द टाइम टेक, टोटल टाइम कुछ है इस डिस्टेंस को कवर करने में 9 घंटे और 10 घंटे 19 घंटे का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वर्ड्स लेटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कैन बी अरेंज्ड दैट वोवल आर ऑलवेज टुगेदर। देखो एम आई सी आर ओ एस ओ एफ टी। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये एक साथ में, तो फैक्टोरियल 7 इंटू ये आपसे आपस में रोटेट होंगे तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल हो जाएगा। 6 पंजू 30, 30 चौक 120, 120 गुणा 3 360, 360 गुणा 2 720, 720 720 को और 7 3 और 7 बच गए। 21 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 72 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72, 4 और 14 2 और 11 15 120। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल 3 ग्रीन बॉल और 2 व्हाइट बॉल। रेड कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 3 और व्हाइट कितनी है 2। 3 बॉल निकाली जाती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईच बॉल इज डिफरेंट कलर। देखो 3 निकाली जाती है, 5 में से 1 निकाल लो, हर एक 3 में से 1 निकाल लो और 2 में से 1 निकाल लो। 5 3 8 2 10 में से 3 निकाल लो। ठीक है, तीनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो ऊपर 5 3 और 2 जाएगा और नीचे 10 9 8 3 2 1। 3 से 3 बार, 2 से 5 बार, 15 गुणा 8 हो जाएगा। 15 गुणा 8, 5 दिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1/4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीनाक्षी ने लोन लिया 9200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट पे 18% पर एनम और इन्वेस्ट कर दिया ऑफरिंग सीआई पे 20%।
कंपाउंडेड एनुअली प्रॉफिट अर्न बाय मीनाक्षी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो उसने बोला है कि 9200 रुपये उसने लिए हैं, 18% पे लिए हैं, SI पे लिए हैं 2 साल के लिए। इसी 9200 रुपये को उसने 20% CI पे इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ से इंटरेस्ट कमा रही है। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को 2 साल के CI की ट्रिक के नाम से एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि जब 2 साल का CI निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वो वीडियो देख लेना जाके, समझ में आ जाएगा। देखो 18% है 2 साल के लिए, 18% 2 साल के लिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से 36% ब्याज मिल जाएगा। अब वो 36% ब्याज मिल जाएगा, वो तो आगे पे करना है उसको। 20% 2 साल के लिए CI कितना मिल जाएगा, 44% ब्याज मिल जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 36 और 44% में। कितना परसेंट उसने कमाया है बीच में, ये ऊपर का जो 8% है यही कमाया ना। 8% किसका कमाया, प्रिंसिपल का, मतलब 92 गुणा 8, 8 दूनी 16 एक कैरी, 8 ने 72 736 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है केवल एक। ये आपको देखते पता चल रहा है 36 44 8 92 गुणा 8, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। वो मेथड देख लेना है ना, इसी चैनल पे वीडियो है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस दे रखी है 28, हाइट दे रखी है 10, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH 2 × 22/7 इंटू R कितना है 28 × 10, 2 से काट दिया तो 14 बार, 14 गुणा 2 कितना हो गया 28, 28 गुणा 22 गुणा 10, 28 22 तो 25, 25 का स्क्वायर 625 में से 9 कम कर दिया 616, 1080, 28 दूनी 560, देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 में से 9 कम कर दिया तो 616, 616 61 60, अरे इस 14 काट दिया ना यहाँ से, सॉरी, 14 टाइम्स काट दिया ना, 7 से 4 बार ही कटेगा। नहीं इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया। 2 × 22/7 इंटू R कितना है 28 और ये हो गया 10, 7 से 4 बार, 22 चौक 88, 88 गुणा 2 100, 22 चौक 88, 90 दूनी 180, 176, 1760 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 108 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन वाटर एंड मिल्क इन रेशियो ऑफ, ये मतलब 5 और 4 वाटर है और मिल्क है, इस रेशियो में 4 रेशियो 5 में, टोटल क्वांटिटी हो गई 9, 9 की वैल्यू दे रखी है 108, मतलब 12, 12 चौक 48 लीटर तो वाटर है और मिल्क है वो है 48 और 60 लीटर ये है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो जो हो गया वो 60 और 48 लीटर हो गया। अब इसमें x + 5 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया जाता है और x - 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, जिससे रेशियो जाता है वो ये हो जाता है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 60 और 5 65 + x लिख सकता हूँ मैं इसको, 65 + x, नीचे में 45 + x लिख सकता हूँ, 45 + x ही आएगा। हाँ ठीक है, 65 को 3 से किया 195 + x, 45 दूनी 90 दूनी 180 प्लस में 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, x की वैल्यू आ गई 15। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर एडेड, कितना ऐड किया है x + 5 तो मिल्क ऐड किया है और x + 3 क्या किया है x - 3 वाटर ऐड किया है, ये ऐड किया है। तो देखो क्या क्या ऐड किया है 2x + 2, इतनी क्वांटिटी ऐड की है, तो 15 दूनी 30 और 2 32 लीटर ऐड किया है। या फिर ऐसे जोड़ लेना 20 लीटर x + 5 है तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 में से 3 गया तो 12, 20 और 12 32।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है और उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और एक छूट देके बेच देता है। व्यापारी को 20% आनी हुई तो प्रतिशत छूट याद कीजिए। मैंने आपको बताया था जब भी आंसर के अंदर परसेंटेज या रेशियो पूछे तो एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं रहता। मैंने मान लो सीपी मान लिया उसका 100 है, एमपी हो गया उसको 25% अधिक अंकित करता है मतलब 125 कर दिया। एसपी उसको 20% का लॉस हो रहा है मतलब 100 में लेके आया तो वो 80 में बेचेगा उसको, तभी उसको 20% का लॉस होगा। डिस्काउंट कितना दिया उसने, 20 25 45 का डिस्काउंट दे दिया किस पे, 125 पे इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजू 125, 5 से काट दिया तो 9 बार, 9 गुणा 4 कितना हो गया, 36% का उसने डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैभव और रितेश ने 2200 और 2600 लगा के एक व्यवसाय शुरू किया। वैभव और रितेश का अपनी राशि को निवेश करने का समय ये था, एक तो वैभव है एक रितेश है, इसने लगाए 2200 रुपए और इसने लगाए 2600 रुपए, और इनके जो इन्वेस्टमेंट का टाइम था वो था 7 और 11। तो यहाँ से देखो पहले इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 22 गुणा 7 और इसका होगा 26 गुणा 11। तो देखो 11 से 2 बार काट दिया तो ये हो गया 2 से 13 बार काट दिया तो 7:13 में उनका प्रॉफिट है वो शेयर हो जाएगा। प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, वैभव का और रितेश का हो जाएगा 7 और 13। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15,000 में से कुल लाभ में से 20% दान के लिए जाता है। 15,000 टोटल है, 20% दान के लिए चला गया, कितना बच गया, 10% 1500, 20% 3,000, कितना बच गया, 12,000 रुपये बच गया। 12,000 रुपये विभाजित किया जाता है इनके बीच में, 13 और 7 20, 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 12,000 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600 रुपये। तो वैभव को तो मिल जाएंगे 4200 और रितेश को मिल जाएंगे 7800। पूछा किसका है, रितेश का, रितेश को मिल गए 7800। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पीहू, परी एंड पारस मार्च में, इन मार्च, पीहू, परी और पारस मार्च में कितनी है, एवरेज है 13,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3 की 39,000। ये है मार्च की बात कर रहे हैं। मंथली इनकम ऑफ पीहू एंड परी इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल विद रिस्पेक्ट टू मार्च। मार्च से अप्रैल में उसकी 25% बढ़ती गई, मतलब 4 थी तो 5 हो जाएगी, दोनों के मिला के मंथली। और जो एवरेज इनकम हो गई पीहू और परी की वो कितनी हो गई, 20,000 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी ना। यहाँ पे जब एवरेज इनकम 20,000 हो रही है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पीहू एंड परी हो रही है, वो पीहू और परी की जो अप्रैल में एवरेज इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 20,000। तो मार्च में जो है ना, मार्च में जो पीहू और परी की जो एवरेज इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 16,000, वो जाएगी 16,000। एवरेज इनकम हुई है, एवरेज इनकम 16,000 है तो 2 में डिवाइड कर देंगे तो टोटल इनकम पीहू और परी की मार्च में कितनी हो जाएगी, 32,000 हो जाएगी। तो बची हुई जो इनकम है वो किसकी हो जाएगी, पारस की हो जाएगी, वो हो जाएगी 7,000, जो कि ऑप्शन में कहीं पे नहीं है। होना ये चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर रखा है, डायरेक्ट जो 16,000 है ना उस इनकम को ही इसमें से माइनस कर रखा है और इसने 23,000 आंसर निकाल रखा है। ठीक है, आंसर इसका 7,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमरन और गीत एक काम को 18 और 24 दिन में पूरा कर सकती है। सिमरन करती है 18 दिन में, गीत करती है 24 दिन में। तो 18-24 टोटल वर्क मैंने मान लिया 72 यूनिट, 18 गुणा 4 72, 24 गुणा 3 72। 1/3 काम सिमरन द्वारा किया जाता है। सिमरन करती है 1/3 काम मतलब 24 यूनिट काम 4 की एफिशिएंसी से, और शेष गीत द्वारा किया जाता है। गीत करती है 2/3 मतलब 48 यूनिट काम 3 की एफिशिएंसी से। तो लिया गया समय देखो, सिमरन 6 दिन ले लेगी, गीत ले लेगी 16 3 48, 48 24 72। सिमरन 1/3 सिमरन के द्वारा 24 का 1/3 72 का 1/3 हो गया 24, 24 4 की यूनिट से 4 की एफिशिएंसी कैसे करेगी 6, और शेष मतलब 48 यूनिट काम बच जाएगा वो गीत द्वारा। गीत 48 यूनिट 3 16, 16 और 6 22 दिन लग जाएंगे, टोटल 9 डेज 22 डेज।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक है वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना @DLearners official। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।